हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक दुकानदार 3 उत्पाद ए, बी और सी खरीदता है और उन्हें क्रमशः 20% लाभ पर, 30% लाभ पर और 40% के लाभ पर बेचता है। यदि इन उत्पादों के क्रय मूल्यों का अनुपात 4:3:2 है तो इनके विक्रय मूल्यों का अनुपात कितना होगा। यानी कि ये हमारा क्या है, सीपी है। सीपी किस में दे रखा है, रेशियो में दे रखा है। यानी कि 4:3:2 ये हमारा है सीपी। अब ये एक्चुअल में वैल्यू नहीं है। इसकी जगह हमारा 60 भी हो सकता है, इसकी जगह 45 भी हो सकता है, इसकी जगह हमारा 30 भी हो सकता है। तो ये एक्चुअल में वैल्यू नहीं है, ये रेशियो में है। तो इस पर हम इसको क्या कर लेंगे, इसमें 0 0 और बढ़ा लेंगे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो इस पे जो फ़ायदा हुआ है, पहले 20% का, फिर 30 का, फिर 40% का फ़ायदा हुआ है। यानी कि इस पर 20% का फ़ायदे का मतलब है 8 का फ़ायदा हो गया हमारा। तो इस पर 48 आ गया। यानी कि 20% कितना हो गया इसका, 40 का 8 हो गया। और इसका 30% कितना हो गया, 9 हो गया हमारा। तो ये क्या हो गया, 39 हो गया। यानी कि 30% का फ़ायदा है, 30 से ज़्यादा होगा यानी कि 9 ज़्यादा होगा। तो यहाँ क्या आ गया, 39 आ गया। और उस पर 40% का फ़ायदा है, इसका 40% कितना हो गया हमारा, 8। कितना हो गया, 8। तो फ़ायदा कितने का हो गया हमारा, 28 रुपये हो गया हमारे पास। 8 का फ़ायदा हो गया हमारे पास। तो ये रेशियो है ना हमारा, कितना आ गया, 48:39:28 आ गया। यानी कि ये आ गया हमारा क्या, एस पी। यानी कि ये क्या आ गया हमारा, एस पी। यानी कि इतने में, इस रेशियो में हमने कोई चीज़ खरीदी है और उसको फ़ायदे के साथ 20% का फ़ायदा, 30% का फ़ायदा, 40% के फ़ायदे के साथ उसको 48:39 और 28 अनुपात में क्या करा है, उसको बेचा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि 48:39 और 28 तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 24,000 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी कि ये क्या है हमारा, ये हमारे पास मूलधन है। यानी कि 24,000 कितना है, 24,000। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं हम। और जो हमारा प्रतिशत है कितना है, 10% 2 साल के लिए। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं हम। पहला तो या तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है कि 10% ब्याज है 1 साल का, तो 2 साल का कितना हो जाएगा। और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, यानी कि उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम। यानी कि 10 + 10 + 10 × 10/100। तो ये क्या आ गया हमारा, 21% आ गया हमारा। ये जो हमारा कितना है, ये है एस आई। और इस पर क्या जो है, ये 1% का ब्याज है। तो ये हमारा क्या है, हमारा ये हो गया हमारा सी आई। यानी कि 1%, यानी 20 और +1, यानी कि इसमें एस आई और सी आई दोनों मिक्स हो गया हमारा। तो हम 21% निकालेंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। तो इसका 21% आप निकाल लो। यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 1 जीरो यहाँ आ गया। 21 चौक 84 और 84 यानी कि हासिल का 8 और 21 दूनी 42, 42 और 8 कितना हो गया, 50 हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज निकल आया हमारा 2 साल का। चक्रवृद्धि ब्याज निकल आया 2 साल का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5,040। इसका राइट आंसर होगा। हम दूसरे तरीके से निकालेंगे तो वो ऐसे निकालेंगे कि 24,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10। बट इसमें जो ब्याज आएगा हमारा, वो हमारा मूलधन को मिला के आएगा। यानी कि 24,000 को मिला के हमारा ब्याज आएगा। तो हम 24,000 को घटा देंगे तो हमारा सी आई आ जाएगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हमारा, एक वस्तु को बेचते समय 20% और 30% की दो क्रमागत छूट दी जाती हैं। वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। यानी कि अंकित मूल्य कितना है, मान लो हमारे पास अंकित मूल्य 100 है। मान लो हमारे पास अंकित मूल्य कितना है, 100 है हमारे पास। तो उस पर छूट दी जा रही है, दो छूट दी जा रही है। पहले दी जाती है 20% की छूट। छूट जो होती है एक प्रकार का क्या होता है, हमारा हानि ही होती है। यानी कि 100 पर 20% की छूट, यानी कि 20 रुपये माइनस हो जाएंगे। तो 80 हो गए हमारे पास। और 80 पर कितने प्रतिशत छूट, 30% की छूट हो गई हमारी। 30%। और इसका 30% कितना हो गया हमारा,
10% हो गया 8 और 30% हो गया 24, यानी कि अब इसमें से हम 24 घटा देंगे। 80 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचा हमारा 56 बचा हमारा, कितना बचा 56 बचा। तो जो रेशियो कह रहा है इसमें कह रहा है कि अंकित मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। अंकित मूल्य हमारा कितना है, ये है, और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना है हमारा, ये है। यानी कि अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस और एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि 100/56 है। जब इसको आप काटोगे 4 दूना 8, 4 पंजे 20 और 4 से ये काट लो, यानी कि 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो ये वाला अनुपात पूछ रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। तो 25/14 क्या है, इसका अनुपात है हमारा अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 2020 में एक शहर की जनसंख्या कितनी थी, 2 लाख थी। जनसंख्या वृद्धि की दर 8% वार्षिक है। वर्ष 2022 में उस संख्या की जनसंख्या कितनी होगी हमारी। इसको डायरेक्ट निकाल लेंगे हम। 2000 रुपये होगा हमारे पास, यानी कि 108/100 पहली साल बढ़ी, 108/100 दूसरी साल बढ़ गई हमारी। तो हम 4 जीरो काट लेंगे, 1 2 3 4, 4 से 4 जीरो काट लेंगे, यहाँ बचा 20। और 108 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यानी कि 108 को हम क्या लिख सकते हैं, 108 को हम 100 + 8 लिख सकते हैं, यानी कि 10,000। और इसका कितना हो गया, यानी कि 2 गुणा 8 गुणा 100, यानी कि 1600। और 8 8 64, 8 का स्क्वायर, तो यानी कि 116 64 हो गया हमारा, 116 64 हो गया। इसका डबल कर देंगे हम, तो 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 1 13, 13 और 2 एकम 2 और 1 3 और 2, यानी कि 2,33,280 जो हमारी 2 साल के बाद क्या हो जाएगी, इसकी जनसंख्या हो जाएगी हमारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये सेशन यहीं पर रखते हैं। आपको सेशन कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू सो मच।